प्यारे बच्चों, संजीव सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। फर्स्ट पार्ट में जो है वो मैंने आपको बताया था बर्लिन वॉल क्या है, सोवियत सिस्टम क्या है और सोवियत सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, और सोवियत सिस्टम सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक किसको कहा गया था, और गोरबाचेव कैसे रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए गोरबाचेव कैसे रिस्पॉन्सिबल था, जो कि जो जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का। अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 6 मार्क्स का आता है, वो है व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि सोवियत यूनियन क्यों टूटा, क्या रीजन है सोवियत यूनियन के टूटने का। तो सबसे पहला जो रीजन था वो था कि ऑन पेपर यूएसएसआर वाज मेड अप ऑफ 15 कंट्रीज। पेपर पे यूएसएसआर जो है वो 15 कंट्रीज से बना हुआ था। ऑन पेपर द यूएसएसआर वाज मेड अप ऑफ 15 कंट्रीज। पेपर पे जो है वो यूएसएसआर 15 कंट्रीज से बना हुआ था, बट ऑल द कंट्रीज वर डोमिनेटेड बाय, लेकिन सारे कंट्रीज जो है वो डोमिनेटेड हुए थे रशिया के साथ में। सो अदर कंट्रीज फेल्ट नेग्लेक्टेड, इसलिए दूसरे कंट्रीज ने फील किया कि वो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। तो देयरफॉर दे स्टार्टेड डिमांडिंग इंडिपेंडेंस, इसलिए उन लोगों ने इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी शुरू कर दी। तो फर्स्ट पॉइंट अगेन मैं रिपीट करता हूं, ऑन पेपर, पेपर पे यूएसएसआर वाज मेड अप ऑफ 15 कंट्रीज। पेपर पे यूएसएसआर 15 कंट्रीज से बना हुआ था, बट ऑल द कंट्रीज वर डोमिनेटेड बाय, लेकिन सारे कंट्रीज जो है वो डोमिनेटेड हो रहे थे रशिया से। तो देयरफॉर द कंट्रीज फेल्ट, therefore these countries felt neglected and they started demanding independence। तो ये पहला रीजन था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का। दूसरा रीजन था कि कम्युनिस्ट पार्टी दैट रूल्ड ओवर सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी जिसने रूल किया सोवियत यूनियन पे फॉर मोर देन 70 ईयर्स, लगभग 70 सालों तक रूल किया, वाज अथॉरिटेरियन एंड अनडेमोक्रेटिक। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो अथॉरिटेरियन था और अनडेमोक्रेटिक था। तो पीपल हैड नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाता था। एंड पीपल हैव नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाता था। एंड देयर वाज नो डेमोक्रेसी इन सोवियत यूनियन। तो देयरफॉर लाइफ ऑफ द पीपल वर वेरी डिफिकल्ट, इसलिए लोगों की लाइफ काफी ज्यादा क्या थी, डिफिकल्ट थी। एंड दैट वाज द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसका, द सोवियत यूनियन स्पेंट मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज। सोवियत यूनियन ने खर्च किया अपने ज्यादातर रिसोर्सेज को इन मेंटेनिंग मिलिट्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने में सोवियत यूनियन ने अपना ज्यादातर पैसा खर्च कर दिया, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन फेल डाउन, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की इकोनॉमी फेल, गिर गई, और द पीपल्स लाइफ बिकेम डिफिकल्ट, और लोगों की लाइफ जो है क्या हो गई, डिफिकल्ट हो गई। एंड दैट वाज द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, और ये रीजन था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का। फोर्थ रीजन, अब फोर्थ रीजन, फोर्थ पॉइंट, गोरबाचेव। गोरबाचेव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। गोरबाचेव जो है वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए गोरबाचेव रिस्पॉन्सिबल था। अब गोरबाचेव कैसे रिस्पॉन्सिबल था,
तो ही मेड नॉर्मल रिलेशंस विद वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज द सोवियत यूनियन। उसने वेस्ट के साथ में नॉर्मल रिलेशंस क्रिएट कर लिए और डेमोक्रेटाइज कर दिया सोवियत सिस्टम को। तो देयरफॉर हिज पार्टी मेंबर थॉट, इसलिए उसकी पार्टी के मेंबर ने सोचा कि दे आर लूजिंग देयर पावर। उसकी पार्टी के मेंबर ने सोचा कि वो अपना पावर खो रहे हैं। एंड दैट वाज द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और ये रीजन था फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए ये रीजन था। फिर उसके बाद में फिफ्थ रीजन, देयर वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का राइज हो गया था इन मेनी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के बहुत सारे पार्ट्स में नेशनलिज्म का राइज हो गया था। एंड दैट वाज द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और ये भी रीजन था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। अगला रीजन, इकोनॉमी। द इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन वाज वेरी बैड। इकोनॉमी जो सोवियत यूनियन का था वो बहुत ही बैड हो गया ड्यू टू शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की वजह से जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की वो काफी ज्यादा खराब हो गया। एंड पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग। लोगों ने अपने सारी की सारी सेविंग्स जो है खो दिया। एंड दैट वाज द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और ये भी एक कारण था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। तो ये हो गए आपके 6 पॉइंट। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अगला पार्ट भी आप सबके लिए लेकर के आता रहूं और आप सबको हर क्वेश्चन को सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से कैसे लिखना है वो अब मैं आप सबको बताता रहूं। क्योंकि देखिए सीबीएसई के अंदर यदि मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज होती है, जैसे कि मॉडरेशन पॉलिसी, कीवर्ड पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी, अंडरलाइनिंग पॉलिसी, और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। तो आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है अगर वो स्मार्ट लर्निंग करे तो अगले वीडियो में मैं आप सबके सामने अगला इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल तरीके से समझ करके और लिख करके देखना है कि 6 पॉइंट्स आपके बिल्कुल कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। ये 6 नंबर में आता है और बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन एनी 6 रीजन। 6 रीजन बताने हैं कि क्या रीजन थे फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, और इनमें से 6 रीजन बताने हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा।